का मतलब उजाला। अब बोलिए अपवर्तन का मतलब क्या होता है? अपवर्तन का मतलब मुड़ना। ठीक है, एगो माध्यम बताते जी। माध्यम कितने प्रकार के? एक सघन है, एक सघन माध्यम, विरल माध्यम, है कि नहीं? यही दो माध्यम यानी एक दूसरे में प्रवेश करता है तो क्या होता है? प्रकाश मुड़ जाता है। ठीक है, यानी देखेंगे इस चैप्टर में हम लोग प्रकाश कैसे चलकर मुड़ जाती है कि नहीं। हम लोग पहले वाला चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है कि नहीं। सीधी रेखा में चलती है मानते हैं, लेकिन वहीं अगर इसका माध्यम चेंज हो गया तो वो अपने दिशा में क्या हो जाएगा? चेंज करेगा, है कि नहीं। माध्यम चेंज तो दिशा भी इसका चेंज। माध्यम ये हो गया सघन विरल। सघन कहे तो कौन चीज? पानी। सघन कहे तो पानी, घना चीज जो दिखेगा। विरल का मतलब हवा, खुला जो होगा उसको हवा बोलते हैं। तो वही प्रकाश का अपवर्तन का डिफिनेशन कैसे बताए थे? प्रकाश का अपवर्तन, खाली टॉपिक बोलिएगा, बताए थे, याद रखिए। जब मान लीजिए नीचे क्या हो? पानी है, नीचे क्या है? तो ये हो गया सघन, क्या हो गया जी? और ऊपर वाला जो हवा है वो क्या हो गया? विरल। ठीक है, ये हवा हो गया, ये क्या हो गया? पानी हो गया। ठीक है, तो मान लीजिए ऊपर प्रकाश की किरण कोई आ रहा है, ठीक है, तो माध्यम में एक तो सीधी रेखा में चल रहा था, कोई दिक्कत ना था। जैसे ये माध्यम दूसरा माध्यम में प्रवेश करेगा, क्या हो जाएगा जी? घूम जाएगा। क्या होगा जी? मुड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? पहले यहाँ पे अभिलंब बना लो। ठीक, ठीक है, क्या बनाएगा? जाना था ऐसे इसको, लेकिन घूम जाएगा ऐसे, है कि नहीं। तो इसी को क्या बोलते हैं जी? प्रकाश का अपवर्तन। समझिए कैसे बोलते हैं। जब एक माध्यम से, माध्यम मान लीजिए एक है, क्या है? दो। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो अपने दिशा में क्या करती है? अपने दिशा में परिवर्तन कर देती है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं जी? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, या कह सकते हैं जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण गुजरती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, या तो वह अपने तो उसके दिशा में परिवर्तन हो जाती है, नहीं, या इसके दिशा, यानी जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण गुजरती है तो अपने दिशा में मुड़ जाती है ना। अपने दिशा में मुड़ने की क्रिया को नहीं क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। उसके बाद वाला टॉपिक बोलिए था। हाँ, प्रकाश की चाल बताए थे जी, सुनिए ध्यान से। प्रकाश की चाल देखिए, अब मान लीजिए प्रकाश की चाल, फरे सारा है कि ना जी? भाई बोर्ड नहीं फरे सारा। प्रकाश की चाल के बारे में बताए थे, यानी अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अच्छा रोड होगा तो उस पर स्पीड क्या होगा जी? तेज होगा, कोई भी गाड़ी की, है कि नहीं। अगर खराब रोड होगा तो उस पर स्पीड क्या होगा? स्लो होगा। उसी तरह मान लीजिए विरल, विरल का है तो एगो बात तो ये जान लीजिए कि अलग अलग माध्यम में अलग अलग, यानी माध्यम अलग अलग होना चाहिए। माध्यम क्या हो? माध्यम भिन्न तो प्रकाश की चाल भी भिन्न होगा। ठीक है, ये हम लिखवा दिए हैं। अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है कि नहीं। अब मान लीजिए ये हवा है, ये क्या है जी? ये क्या है? पानी है। ये क्या है? मान लीजिए सपोर्टेड कांच। तो सबसे खुला कौन दिख रहा है जी? तो ये भी सी बात है, इसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होना चाहिए, है कि नहीं। इसमें कोई रोकने वाला नहीं है, इसमें कोई रोकने वाला है जी, लेकिन पानी में रोकने वाला है कि नहीं? घाना है कि नहीं। तो इसको रोकने वाला पानी है, तो इसीलिए इसमें प्रकाश की चाल थोड़ा डाउन हो जाएगा, है कि नहीं। और फिर इससे डाउन क्या हो जाएगा? कांच में इसका भी क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा।
अच्छा बोलिए हवा में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3.5 3 लाख नहीं, किलोमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब हो गया 1 सेकेंड में एक कितना किलोमीटर? आई पानी में कितना? 2,25,000, 2 लाख, सवा 2 लाख। आकाश में बोलिए 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड लगा लीजिएगा, ठीक है? 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एगो बताए थे इसे भी, यानी हवा में प्रकाश की चाल ज्यादा है तो ऐसे घुमाइए, फिर उसके बाद पानी में प्रकाश की चाल ज्यादा है तो ऐसे घुमाइए, फिर कांच में ज्यादा है तो ऐसे घुमाइए, है कि नहीं? इसमें 3 लाख, इसमें 2.25 लाख, याद रखिएगा। कांच में 2 लाख, है कि नहीं? नहीं याद रहेगा? 3 2.25 2, है कि नहीं? इतना बता दिए थे। अगला टॉपिक बोलिए, बोलिए टॉपिक। हाँ, पार्श्विक विस्थापन ना, चलिए पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन बताए थे। मान लीजिए ये क्या है जी? कांच की एगो सिल्ली है, प्रकाश का किरण आया, मान लीजिए आया तो उसे जाना चाहिए था कहाँ? ऐसे, है कि नहीं? लेकिन क्या हो जाएगा जी? ऐसे मुड़ जाएगा, है कि नहीं? तो इसका ये देखिए, अब ये अनुमान लगाइए तो यहाँ पर आता, फिर क्या हो जाएगी? बाहर निकलेगा, बाहर निकला, है कि नहीं? तो ये सपोर्ट समझिए कि कहाँ से आ रहा है जी? इमेजिन कीजिए यहाँ से आ रहा है, ठीक है? तो ये हो गया आपका निर्गत किरण। क्या हो गया? निर्गत। ये देखिए जो सतह पर पड़ती है उसको कौन सा किरण? किसी भी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। इसको बोलते हैं आपतित किरण, इसको बोलते हैं निर्गत किरण। तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की दूरी को क्या कहिएगा? पार्श्विक विस्थापन, ठीक है? आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच की दूरी को पार्श्विक विस्थापन। उसके बाद और टॉपिक है, हो गया। तीन को बात बताया था, सुनिए। ये पानी है, ठीक है? आई हवा है, ठीक है? तो हवा को बोलते हैं क्या? बीरल, ठीक है? हवा को बीरल और पानी को, चलिए इसमें बहुत सारा बात छुपा हुआ है, ठीक है? अच्छा एगो पार्श्विक विस्थापन से पहले एगो और टॉपिक था जी, ना बोला है सब। प्रकाश की चाल में बताए थे, जिसका प्रकाश की चाल अधिक होगा वो क्या कहलाएगा जी? विरल। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगा उसको विरल कहते, यानी विरल कहलाएगा। और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो? कम हो, तो उसको कहते हैं सघन। जैसे कांच और पानी में बोलिए, तो कांच में प्रकाश की चाल अधिक है, इसीलिए कांच क्या हो जाएगा? विरल, और पानी क्या हो जाएगा? सॉरी, कांच हो जाएगा सघन और पानी हो जाएगा विरल। क्यों? पानी के में प्रकाश की चाल क्या है? अधिक है, क्योंकि 2.25 होता है, 2.25 लाख पानी में, और कांच का 2 लाख, है कि नहीं? अब ये समझिए, हटाइए। बताए थे एक बात कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, देखिए विरल का मतलब ऊपर से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है ना, अविलंब की ओर। मान लीजिए ये आ रहा है, अविलंब यहाँ पे पूरेगा ना जी, अविलंब आएगा तो इधर ना जाके क्या हो जाएगा? अविलंब की ओर मुड़ जाएगा, है कि नहीं? जाना चाहिए था ऐसे, जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन क्या होगा? मुड़ जाएगा, है कि नहीं? और वहीं और नीचे से ऊपर भेजिएगा तो क्या होगा जी? नीचे से ऊपर भेजिएगा तो यह विलंब से दूर भागेगा, है कि नहीं? दूसरा बात क्लियर? पहला बात बताए थे ना, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वह विलंब की ओर मुड़ जाती है। और दूसरा बात बताए थे कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह विलंब से दूर भागती है, ठीक है? क्योंकि खुला मिल गया इसको, है कि नहीं? आई पानी था तो अंदर क्या था? घना था, इसलिए वो झूक गया है, ठीक है? तीसरा बात बताए थे, जब मान लीजिए माध्यम हो गया एगो, ये दूसरा माध्यम, ये क्या हो गया? जब मान लीजिए जब दो माध्यमों को अलग करने वाली प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है, लंबवत पड़ती है, तो वह बिना मुड़े सीधे निकल जाती है कि नहीं? बता देना जी। ऐसे फिर आएगा
अब फिर ऐसे निकल जाएगा उसी रास्ते पे वापस लो। ये तो पहले वाला चैप्टर में पढ़े थे, है कि नहीं? चलिए अब अपवर्तनांक पढ़िए। क्या पढ़िएगा? देखिए अपवर्तनांक का मतलब क्या होता है बता रहे हैं। अपवर्तनांक देखिए जिसमें प्रकाश, देखिए अच्छा मान लीजिए वो अथी है, ठीक है, लोहा का पत्थर है, कुछ कुछ किसी भी चीज का चादर है, ठीक है, अगर लोहा से पीटते हो उस पे तो क्या होगा, धीरे धीरे मारिएगा तो यानी कम पिचकेगा, और जोर से मारिएगा तो उसी तरह मान लीजिए किसी के बीच दो व्यक्ति के बीच में झगड़ा हो गया, ठीक है, तो उसके गाल पे तमाचा मारा, ठीक है, धीरे से मारा, ठीक है, तो कम चोट लगेगा, और वही जोर से मारेगा तो वो भी क्या हो जाएगा जी, गुस्सा आ जाएगा, है कि नहीं? बात समझा? देखता है हाँ, यानी इसका मतलब हम समझा रहे हैं, यानी कहने का मतलब अगर तवा है, ठीक है, जब तक ना गर्म होगा, पूरा हीट ना होगा, तब तक रोटी को क्या पकाता है जी, फुलाता है नहीं। जैसे ये क्या हो जाएगा, पूरा हीट हो जाएगा तो टच कीजिएगा तो क्या होगा, जलने लगेगा, है कि नहीं? यानी कहने का मतलब जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होगा, क्या होगा जी, जैसे मार धीरे मार रहे तो मुड़ेगा जल्दी नहीं, और जोर से मारेगा तो मुंह लेकर घुमा देगा, है कि नहीं? तो जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होगा, जिसमें जो भी माध्यम, जिस माध्यम का प्रकाश की चाल क्या हो, अधिक हो, तो समझिए उसमें मुड़ने की क्षमता अधिक होगा। आज जिसमें प्रकाश की चाल क्या हो, कम हो, तो उसको तो उसमें कम मुड़ने की क्षमता होती है कि नहीं? यानी प्रकाश की चाल कम तो अपवर्तनांक कम, और प्रकाश की चाल अधिक तो अपवर्तनांक अधिक। अपवर्तनांक का मतलब मुड़ना, समझिए ये भी क्या मतलब होता है, मुड़ना। समझ में आ गया जी? तो इसका डिफिनीशन ऐसे लिखिएगा, किसी माध्यम में, सुनिए ध्यान से, किसी माध्यम में प्रकाश की दिशा को, किसी माध्यम में प्रकाश की दिशा को बदलने की क्षमता को, बदलने की क्षमता को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं जी, अपवर्तनांक कहते हैं। तो वही बता थे, बोलिए आप सभी बोलिए, किसमें प्रकाश की दिशा को, यानी किसमें कौन ऐसा माध्यम है जिसमें प्रकाश की दिशा को ज्यादा बदल देगा, अपवर्तनांक। यानी कौन सा माध्यम है, देखो प्रकाश की चाल अधिक, प्रकाश की चाल आने अपवर्तनांक ले लेते हैं, ठीक है, अगर प्रकाश की चाल का अधिक होगा तो ये भी क्या होगा जी, अपवर्तनांक अधिक, ठीक है, ओके। अगर ये घटेगा तो क्या होगा जी, ये भी घटेगा, है कि नहीं? नहीं बता रहे हैं, अगर स्लो मारेगा तो धीरे से मुड़ेगा, है कि नहीं? या मान लीजिए ईंट है, ठीक है, आप कुछ वस्तु लेकर आए, उस पर क्या कर रहे हैं, यानी हाँ उस पर जो भी है पीट रहे हैं, ठीक है, तो उसमें बॉल लगा रहे हैं, तो कौन बॉल लगाइए तो क्या होगा जी, नहीं टूटेगा, और उसी जोर से लगाइए तो क्या होगा, वो अपना दिशा बदलेगा कि नहीं बदलेगा? तो वही तो बात यहाँ पे है, प्रकाश की चाल जहां अधिक हुआ तो समझना अपवर्तनांक वहां अधिक होगा, जहां इसका कम होगा तो ये क्या होगा, कम होगा। तब बोलिए कौन ऐसा माध्यम है, कौन ऐसा माध्यम है जिसमें प्रकाश की चाल क्या अधिक होना चाहिए, यानी हवा में, हवा हवा और पानी ले लेते हैं, तो बोलिए किसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा जी, हाँ हवा की पानी का, किसमें मुड़ेगा ज्यादा, हवा, पहला बात, ठीक है। दूसरा बात समझिए, अगर ले लेते हैं कांच और पानी, कांच और, तब बोलिए किस में ज्यादा मुड़ेगा, यानी अपवर्तनांक के बारे में बता रहे हैं, इतना बात लिखो। चलिए इधर देखिए, देखिए एगो अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है, या ऐसे भी डिफिनीशन तुम दे सकते हो, देखो फॉर्मूला के माध्यम से भी डिफिनीशन लिख सकते हो, फॉर्मूला याद तो डिफिनीशन भी याद। अपवर्तनांक का फॉर्मूला था, किसी भी माध्यम में किसी माध्यम का
किसी किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक अगर निकालना हो तो फॉर्मूला होता है बाबू शून्य में प्रकाश की चाल। बोलिए शून्य में, शून्य कहे, निर्वात कहे, हवा कहे, बात ही बरोबर, ठीक है, सब बात एक ही होता है। शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में अब बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी इसका मतलब समझिए। चलिए इंग्लिश में थोड़ा इसको लिख दीजिए। किसी माध्यम का अपवर्तनांक को एन बोलते हैं और शून्य में प्रकाश की चाल को बोलते हैं, चलो सी, उस माध्यम में प्रकाश की चाल को बोलते हैं, चलिए सी एन लिख दिए। ओके, सीधे एन, सी एन, एम है कि नहीं, सी एम, चलो ठीक, तो हटाओ हिंदी में कोई बात ना, हटा इंग्लिश में। यहाँ देखो कोई भी माध्यम रहा, कोई भी एगो जैसे मान लो एक नंबर में, मान लो अभी तुम पढ़ा था माध्यम कौन कौन सा, शून्य में प्रकाश की चाल, और क्या पढ़ा था, पानी में प्रकाश की चाल, और कौन सी पढ़ा था, और होता है हीरो में प्रकाश की चाल होता है, ठीक है, हाँ नमक में भी होता है, ठीक है, मीठी तेल में भी होता है कि नहीं, किरोसिन में भी होता है, बर्फ में भी होता है कि नहीं, बेंजीन में होता है, ये सब में देखने को मिलता है। तो चलिए एक नंबर में पहले किसका निकाल ले, हवा का निकाल ले। चलिए हवा का अगर अपवर्तनांक निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, सब फॉर्मूले में बैठाएंगे, ठीक है, हाँ हवा का अपवर्तनांक, तो बोलिए जिसका अपवर्तनांक निकालना है, फॉर्मूला कहता है शून्य में प्रकाश की चाल ऊपर लिखेंगे, और जिस माध्यम का निकाल रहा है उस माध्यम में प्रकाश की चाल नीचे लिखेंगे। ओके ना, समझा, हवा का अपवर्तनांक निकालना है तो ऊपर, चलिए हवा का निकाला, ठीक है, किसका, हवा का, तब बोलिए शून्य में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब बोलिए उस माध्यम में, यानी किस माध्यम में निकाल रहे हैं, तो बोलिए हवा में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 लाख होता है, 3 लाख ना होता है, तो बोलिए किलोमीटर से दोनों से दोनों कट गया, ऐसा यूनिट, इसे ये कट गया, कितना अंतर में, यानी एक आंसर हो जाएगा। हवा का अपवर्तनांक कितना होता है, एक। दूसरा बात समझिए, कांच का निकाले, कांच का अपवर्तनांक, ठीक है, कांच का तो बोलिए ऊपर हमेशा किसका फॉर्मूला, शून्य में प्रकाश की चाल, तो बोलिए शून्य में प्रकाश की चाल कितना, यार आ जी, एक दो तीन चार पांच आ गया, किलोमीटर पर सेकेंड लिख दो। चलिए उसके बाद देखा जाए, अभी उतना स्पेस है ना, हवा इतना ना डरवा देता है कि, चलिए उसके बाद देखिए किसका निकाल रहे हैं आप, कांच का, तो बोलिए कांच का कितना होता है, 2,25,000, 2 लाख, हाँ कांच का 2 लाख। तब बोलिए किलोमीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर सेकंड तक कट जाएगा, 5 को 5 खत्म, तो आया कितना, 3/2 का दिया, 3 का दिया 1.5, 3 का दिया, ऐसे अपवर्तनांक निकलता है, ठीक है। चलो एक तो कौन सी बच गया 3 नंबर में, पानी ना, इसको घेर ही ना दो, न रहेगा, ठीक है। अब चलो कौन सा निकालेगा जी, पानी का अपवर्तनांक, हम बता रहे हैं बाबू पानी का, तब बोलिए
जिसका निकाल रहा है तो ऊपर शून्य में प्रकाश की चाल तो चाहिए ही। तो कितना लिखना हुआ ऊपर? 3 लाख किलोमीटर। अब बट्टा में किसका निकाल रहा है? पानी। तो पानी का, पानी में प्रकाश की चाल 2.25 लाख। तो बोलो इसे इससे कट गया, 4 गो जीरो से 4 गो जीरो खत्म, 3 गो जीरो होगा ना, दाई 11,000 10,000 लाख। ठीक है, 3 गो जीरो से 3 गो जीरो खत्म। अब बच गया 300 ही, क्या हो गया? 225। चलो 25 के पारा पढ़ो, 25 के पारा पढ़े जी। बोलो 25 से कम 30 में से 25 गया 5। अब 5 पे एगो जीरो बैठेगा तो 50। 25 दूना 25, 25 नवा 125, 25 दहाई 250। तो 25 नवा पौना तो 250 में से 25 कम करने का ना पता चलेगा। इसे 8 दहाई 80, 8 दहाई एगो 8 कम कर देंगे तो 9 मतलब पता ना चल जाएगा। 80 में से 8 गया 72, 8 नवा 72। वही लेगा 25 दहाई, 25 पे जीरो बैठेगा तो 10 मंतर 250। आप 25 कम कर देगा तो 9 मंतर 225। अब बोलो कौन सा पारा जिसमें 12 9 आता है? 300 का 12 3 तिहाई 9, 4/3 आया। 4/3 का वैल्यू कितना आएगा? 3 कम 3 दशमलव पड़ेगा, फिर 3 कम 3 3 3 ऐसे ही चलते रहेगा, है कि नहीं? यहाँ पे हम 4 भी लिख सकते हैं कि नहीं? चलो हटाओ, शुरू हटाओ, इतना तक लिखो। एग्जाम में फिक्स है जो बताने जाने जा रहे हैं, ठीक है? 1 नंबर कैरी करेगा, ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव 10 नंबर में कहां से आता है जी? 5 नंबर, मैक्सिमम 6 नंबर तक आता है, ठीक है? एक कहीं का ऑब्जेक्टिव तो 1 नंबर का ना पूछेगा, लॉन्ग क्वेश्चन। हाँ, यहां समझिए, इधर कुछ पदार्थ के अपवर्तनांक, ठीक है? चलिए, कुछ पदार्थ के अपवर्तनांक, इन्हें पदार्थ लिखते हैं, इन्हें कौन चीज? अपवर्तनांक, ठीक है? इसे एगो जरूर दिखाई देगा एग्जाम में, समझ में आया? चलिए ले लेते हैं पहले हवा। क्या ले ले? हवा। तो बोलिए हवा में प्रकाश, हवा का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.003। हवा के बाद पानी ले ले, पानी का होता है 1.33, ठीक है जी। हवा पानी। कांच ले ले, कांच है जी। केरोसिन आता है, केरोसिन का लिखना, केरोसिन का हो जाएगा 1.44। तारपीन है, अल्कोहल का 1.36। अल्कोहल, एल्कोहल ना होता है, एल्कोहल 1.36। जो लिखवाएंगे वही एग्जाम में आएगा, दूसरा कुछ नहीं, ठीक है? तारपीन 1.47। कार्बन का ना दिया है, देखो सामने, तो CO2 लिख दे रहा है, ठीक है? CO2 का 1.50, 63। बेंजीन का 1.50, बेंजीन का 1.50। उसके बाद बोलो, पिघला क्वार्ज ना पूछेगा, अगला बोलो। हाँ, अच्छा ठोस में है, तो एक आ जाओ बर्फ। बर्फ का कितना होता है? 1 चलिए एगो हीरा का जान लीजिए, हीरा में सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल अधिक होती है, इसीलिए इसका अपवर्तनांक भी क्या होगा? अधिक होगा, 2.42, है कि नहीं? इतना ही आया एग्जाम में, लिख लो। रट्टा किसी भी तरह मार लेना, एगो फिक्स है, आएगा ही आएगा। नहीं, चलिए अब समझिए निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष, चलिए अपवर्तनांक तो समझ गए है ना?
कोई भी माध्यम हो उसको प्रकाश की दिशा अगर बदलने की क्षमता होगा तो उसको क्या बोलना, अपवर्तनांक। लेकिन निरपेक्ष है, निरपेक्ष का मतलब होता है एक दूसरे के सापेक्ष तुलना करना। क्या होता है जी, जैसे मान लीजिए हम तुमसे बड़ा है, छोटा है कि नहीं, कोई भी चीज में तुलना करना, कोई भी चीज में, पढ़ाई हो, खेल कूद हो, खान पान हो, है कि नहीं, कुछ भी, तो उसको बोलते हैं निरपेक्ष। क्या बोलते हैं, तो ये किसे कहते हैं, सुनिए ध्यान से। दो माध्यम तो रहेगा ही रहेगा, क्या रहेगा जी, दो माध्यम रहेगा। हाँ, तो दो माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को, नहीं देखो तो यही ना डिफिनेशन है जी, दो माध्यम के निरपेक्ष की सापेक्ष, एक डबल हल्का वाला देखो ना, दो माध्यम के निरपेक्ष अच्छा यहाँ पे अपवर्तनांक होगा कि अपवर्तनांक को होगा, ये बताइए। क्यों, क्योंकि दो गो है कि नहीं, तो दो माध्यमों को निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को क्या कहिएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक। हाँ, अपेक्षिक है, सॉरी, हाँ ये अपेक्षिक है ना। दो माध्यमों को निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को क्या कहते हैं, अपेक्षिक अपवर्तनांक, यानी अपेक्षा, उसकी अपेक्षा, है कि नहीं, अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। एक फॉर्मूला इसका सुनो, इसका फॉर्मूला होता है n2 1, दो का माध्यम आ गया, दूसरा माध्यम कौन सा माध्यम, पहला माध्यम, n2, देखो दूसरा पहले है तो दूसरा ऊपर, अब पहला बाद में है तो पहला बाद में, ठीक है। इसको कैसे पढ़ेंगे जी, दो का माध्यम एक के सापेक्ष, दो का माध्यम एक के सापेक्ष, माध्यम दो का माध्यम तथा एक का माध्यम के अनुपात को क्या कहते हैं, अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। ये भी बोल सकते हैं, या कह सकते हैं दो माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक, वही तो बतवा है, दो गो माध्यम है, दो गो माध्यम के निरपेक्ष कर दिए सब, यानी तुलना, जो भी इसका अपवर्तनांक है इसके अनुपात को, बटा को, अनुपात का है तो बटा को क्या कहना, अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। ओके, समझ में आया, इतना लिखो। एक फॉर्मूला होता है, सुनो ध्यान से, मान लीजिए n1 है, क्या है जी, n1 है, n1 हो चाहे n1 का फॉर्मूला देखो c बाई, यहाँ समझेगा तब जाके होगा, ना तो गड़बड़ हो जाएगा, ना समझ में आएगा, c बाई सी सी लिख दे रहे हैं, तब उसके बाद हम समझाते हैं, n2 c बाई सी। यहाँ देखना जरा ध्यान से, n1 का फॉर्मूला कहेगा तो c ऊपर फ्री रखना, ठीक है, और यहाँ पे 1 है तो 1 देना, c ऊपर फ्री रखना, n2 कहेगा तो 2 नीचे खाली लगा देना। समझ में आया ना, आया, यानी c ऊपर 1 के रूप में रहेगा तो c1 हो जाएगा, केवल नीचे वाला चेंज होगा, ऊपर वाला सेम रहेगा, ठीक है। ओके, ये समझ में आया। अब एक बात बताओ, ये जैसे लिखा है n21, तो इसमें अगर हम मान रख देते हैं n21 का, n21 अगर एग्जाम में आता है, पूछता है n21 इक्वल टू, तो n2 बाई n1, ठीक है, यानी माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष क्या फॉर्मूला होता है, दो का माध्यम बटा एक का माध्यम। यहाँ पर देखिए n21 का n21 अब बराबर है, तो चलिए n2, चलिए फॉर्मूले लिख दे रहे हैं, n21 बराबर n2 बाई n1, नहीं, तब बोलिए n2 का फॉर्मूला क्या लिखे है जी, c बाई c2, और फिर बट्टा, नहीं बटा है तो n1 का फॉर्मूला क्या लिखे हैं, c बाई c1, नहीं। अब बोलिए, जब मान लीजिए 4/5, 4/5 और 2/7, तो इसको क्या करते हैं, जैसे को गुना, इसको पलट दे है कि नहीं, 7 ऊपर 2, 7 ऊपर 2 नीचे, ऐसे काम करते हैं, उसी तरह इसको भी काम करेंगे। यहाँ देखिए, बोलिए ऊपर वाला जैसे को ऐसे, c1 ऊपर चल जाएगा, c नीचे आ जाएगा कि नहीं जी, तो बोलिए c से c क्या बच गया, c1 बाई, यानी किसका मान, n21 का, n21 का मान क्या आ गया जी, c1 बाई c2, ये फॉर्मूला निकल के आ गया है कि नहीं। अच्छा, को बात बताइए, n21 है तो c1 बाई c2,
अगर मान लीजिए n का n इसको फेर बदल कर दे, इसको क्या करे फेर बदल कर दे, तो ये तो फेर बदल होगा, C2 ऊपर चल जाएगा, C1 नीचे हो जाएगा। एगो ये फॉर्मूला निकल के आया है कि नहीं, बात समझ में आया। अगर मान लीजिए हई दोनों बेचारे को कौन सी करते हैं, गुना, हई दोनों बेचारे को क्या करे गुना करते तो क्या मिलता है सुनिए। मान लीजिए N21 है नहीं, N21 अगुने N1 N12 अब बराबर, तब बोलिए N21 C1 हाँ, तो देखिए यहाँ पे देखिए N21 का फॉर्मूला क्या लिखिए, C1 बाई गुना, गुना है तो गुना, N12 का मान कितना C2 बाई C1, C2 से C2 कट गया, C1 से N21 मल्टीप्लाई N12 बराबर क्या आ गया, ये फॉर्मूला निकल गया। 4 को फॉर्मूला याद रखना है, तो ये तो ये अगर N21 पूछेंगे तो N2 ऊपर N1, ये तो याद है, सबको याद हो जाएगा। जैसे पूछेंगे N21 तो 2 पहले बोले तो 2 ऊपर, बाद में 1 बाद में तो 1 बाद में। अगर इसी को क्या कर दे पलट देंगे, अगर इसी को क्या करेंगे जी, मान लीजिए अगर इसी को हम पलट दे, क्या कर दे पलट दे, यहाँ पे N12 कर दे तो ये क्या हो जाएगा, N1 ऊपर N2 नीचे, है कि नहीं। एगो से एगो ट्रिक बना कि नहीं, N1 बराबर क्या हो जाएगा C बाई C1 नहीं। तो यहाँ पर देखिए अगर ये फॉर्मूला एगो ये वाला याद रखिएगा तो ये ऑटोमेटिक याद, अगर ये वाला याद रखिएगा तो ऑटोमेटिक ये वाला याद, है कि नहीं। आइए दोनों को गुना कीजिएगा आपस में तो क्या आंसर, एगो ये याद रखना है मेन है, लिखिए यहाँ देखो अपवर्तन के नियम पढ़ेंगे अब। हाँ ये तुम लोग सुनो, अपवर्तन के प्रकाश के परावर्तन में भी पढ़ चुका है। अब प्रकाश के देखो एग्जाम में कंफ्यूजन मत होना, ठीक है, डाउट में मत रहना, ये क्लियर कर दे रहा है। प्रकाश के परावर्तन पूछे पूरा ब्लर, अगर प्रकाश के परावर्तन में पूछे यानी तो उसमें का लिखना, अगर प्रकाश के अपवर्तन पूछे तो उसमें का लिखा, ठीक है। आएगा क्वेश्चन प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखे, तो प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है 2, इसमें भी प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम 2, तो थोड़ा हल्का सा डिफरेंस है बस, ठीक है। वो परावर्तन है वो अपवर्तन होगा, अपवर्तन के नियम बोलो, अपवर्तन के नियम कितना है जी, कोई पूछेगा अपवर्तन के नियम कितना है 2। पहला बात सुनिए, चला पढ़ा था उसमें केवल इसमें परावर्तित किरण के, उसमें परावर्तन में क्या पढ़ा जी, परावर्तित किरण के जगह बस केवल क्या आ जाएगा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, ओके। उसके बाद नहीं बदलेगा, उसके बाद जैसे को पैसे, इसको फ्रेश कर दे तो देखो पढ़े थे उसमें आपतित किरण, परावर्तन में याद दिला रहे हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। लेकिन इसमें कैसे पढ़ेंगे, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, परावर्तित किरण की जगह क्या गया अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, हाँ इसमें भी होते हैं। एक और बात पढ़े थे उसमें प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, इसमें पढ़ेंगे ये बटा में होता है, इसमें आपतन कोण की जाया और परावर्तन कोण की जाया का एक नियत अनुपात होता है, क्या होता है, हाँ यानी बटा में होता है, ठीक है होता है, हाँ इसमें बड़ा होगा। देखो एगो 100 घन है, एक ठो बीरल, चेला कितना बार पूछ रहा, अगर प्रकाश की किरण है एक बार परावर्तन में बराबर, परावर्तन में लेकिन इसमें क्या हो जाएगा जी, सुनो ना हम बता रहे हैं, यहाँ से क्लियर होगा सघन बिरल से, अगर बिरल से सघन में आ रहा है, बिरल से जाना था आई से चल गया, तब बोलो आई अभिलंब को बनेगा, ये बोलो तो ये आई बनेगा, ये क्या बनेगा,
तो इस स्थिति में अगर विरोध से सघन में आ रहा है तो आपतन कोण का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, बड़ा होगा। ये क्या होगा, छोटा होगा। अगर नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, फिर अगर मान लो नीचे से ऊपर जाएगा तो विलोम से दूर भागेगा कि नहीं भागेगा। तो दोनों स्थिति में आई का मान क्या होगा, 12, यानी आई का मान आर से क्या होगा, हमेशा 12 होगा। ताकि यहाँ ज्यादा एंगल बढ़ रहा है, यहाँ क्या बढ़ रहा है, कम एंगल। यही लगा बतिया, यही में सब लिख देते हैं सब बात, ठीक है। यहाँ देखो दो नियम कौन कौन से है, आपतित किरण, कौन सा किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, तथा आपतन बिंदु से नहीं, आपतन बिंदु से खींचे गए अभिलंब, खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, तीनों एक ही समतल में होते हैं। ओके, क्लियर पॉइंट। यानी आपतित किरण याद रखिएगा, आने वाली किरण को आपतित किरण, ठीक है, आ जाने वाली किरण को, आने वाली किरण को, और फिर आपतन बिंदु से जो भी दूसरे माध्यम में जाती है उसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। आपतित किरण और अपवर्तित किरण, और जिस सतह पर आपतित किरण टकराती है ना, तो इसको आपतन बिंदु से खींचे गए लंब को क्या बोलते हैं, अभिलंब। यानी ये आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में, यानी प्लेन। मान लीजिए मान लीजिए आपतित किरण, ये क्या हो गया, ये अपवर्तित किरण, ये क्या हो गया, तीनों को ऐसे बराबर समान अथी में रख दिए। तो बोलिए एक ही समतल में है कि नहीं, ऊबर खाबर में है जी, ऊबर खाबर में। मान लो बराबर है गदावा, बराबर नहीं, मान लो, अब दूसरा बात समझो, दूसरा बात क्या हो सकता है, आपतन कोण की जाया, आपतन कोण की, आपतन कोण शॉर्टकट में लिख दिया, ठीक है, बहुत अच्छा मिला जुला के सब। आपतन कोण, आपतन कोण की जाया तथा परावर्तन कोण की, परावर्तन कोण की जाया का एक नियतांक होता है, एक अनुपात होता है, अनुपात होता है। एक और बात याद रख लेना नोट में, ये पूछता है एग्जाम में, हाँ डबल स्टार के, ठीक है, ये पूछता है तो पूछता है। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहा जाता है, ऐसा पढ़ लेगा, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं जी, स्नेल का नियम कहा जाता है, स्नेल का नियम कहा जाता है। एगो वैज्ञानिक है स्नेल, उसी के नाम पर ये खोज किए थे तो दे दिए। देखो ना एगो फॉर्मूला कैसे देंगे, स्नेल का नियम कहा जाता है। चलो इन्हें देखो, इन्हें देखो लिख ही रहा है, इन्हें देखो एगो बताए थे देखो हमेशा याद रखिएगा, आई का मान आर से क्या होता है जी, 12 होता है, ये पढ़ चुका है कि नहीं। तो एगो फॉर्मूला होता है साइन आई बटे साइन आई बटे साइन आई बटे साइन आर, है कि नहीं। तब बोलो हमेशा इसका मान कभी दशमलव में आएगा, दशमलव छोड़ो, माइनस में आएगा। साइन आई बटे साइन आर एक नियतांक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एक नियतांक। एक बात और, साइन आई बटे साइन आई लिखो, साइन आर का साइन आर ए लिखो, लेकिन इसके जगह जस्ट इसके पीछे फॉर्मूला पड़ा था n2 1 या n2 1 बोलो, एगो ये फॉर्मूला आया है कि नहीं, एगो ये फॉर्मूला आया। एगो और बात सुनो, साइन आई बटे साइन
आर। एगो पढ़ा था N2 का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो। N2/N1 गदावा N2 ये फॉर्मूला पढ़ा था। अच्छा वो बात बताइए, कोना कोनी गुना करेंगे तो ये भी समझ में आ जाएगा। कोना कोनी गुना करे तो हाई गुना करेगा तो इसमें साइन आई बटे साइन आई गुने N1, इसमें गुना करेगा तो साइन आर गुने एवले का हो सकता है कि नहीं? इतना बात लिख। ये बउआ हमने देख लिए, 4 महीना फ्री में पढ़ाए, रूम रेंट अपने पैकेट से पैसा दिया है, कॉपी कलम अपने पैकेट से दिया है, और वो भी लॉकडाउन में। और चोरमा वहां पढ़ाते तो नहीं देते थे? तुम लोगों को भी तो फ्री में पढ़ाए होंगे। वह दिन चोरमा पंचायत की बात कर रहे हैं, मेरे से ज्यादा फ्री में कोई पढ़ाने वाला ना होगा। ठीक है जी, अभी महीना फ्री चल रहा है, 1 महीना। ठीक है, कोई बच्चा आएगा 1 महीना फ्री। चलो पहले जो बचा था जाओ, ये महीना फ्री हो गए, मैंने से फिर करना। अच्छा तुम लोग ये बात बताओ, उसमें पढ़ता था हमको तो हंसी इस बात का आता था, पढ़ता था 6 महीना और जमा करता था 1 महीना का। जाओ छोड़ो हटाओ, ये महीना सब गायब, अगला महीना में तुम जमा करना। हाँ, फिर उसके बाद 2-4 महीना पढ़ लेता, फिर 1 महीना का जमा करता था। ऐसा पता ना घर से पैसा लेके कभी करता था बेहुदा सब, मैंने लेता था। हाँ तब बोलिए आप उससे ज्यादा फी लिए हम नहीं ना लिए, यानी साल क्या 2 महीने रूम रेंट वगैरह वगैरह पूरा टेंशन बहुत। बिजली बिल अलग देख रहा है, भूख बहुत जल रहा है, रिचार्ज ये थे हाल फिलहाल। चलिए प्रकाश के आज जो पढ़ रहा है ना टॉपिक चैप्टर प्रकाश के अपवर्तन का क्या टॉपिक हुआ जी, देखिए तो दैनिक जीवन में उपयोग नहीं, प्रकाश के अपवर्तन का दैनिक जीवन में उपयोग, यही ना जी दैनिक जीवन में। उपयोग ए बाबू इधर देखो, यानी देखने को क्या क्या मिलेगा सुनो। चला अभी तो ये हम तीनों पढ़ा दिए, लेकिन एक बार इलाज करा दे रहे हैं आपको, ठीक है। हाँ, प्रकाश के अपवर्तन का दैनिक जीवन में क्या है, इसका क्या क्या दैनिक जीवन का है, तो अपने दिनचर्या में सुबह से लेकर शाम तक जो भी काम में क्या क्या फायदा होता है सुनो। देखेगा इसमें टिकाता है, मान लो कोई वस्तु है, कोई दूर रख दी है, तो यहाँ से देखने पर छोटा नजर आएगा, है कि नहीं? पास में जाएगा तो क्या होगा, बड़ा दिखाई देगा, है कि नहीं? तो ये सब क्या किसका घटना है, इसी का ना घटना है, प्रकाश के अपवर्तन का, है कि नहीं? जैसे देखिएगा आप पानी में जो होता है मछली, जहाँ मछली होता है मछुआरा वहां जो मछली मारते हैं वहां पे न मरते हैं, आगे मरते हैं। जो भी पानी के सतह में मछली रहता है कहाँ रहता है, आगे रहता है, जहाँ दिखाई देता है वहां न रहता है, कहाँ रहता है, आगे, है कि नहीं? तो आगे मरता है कि नहीं? तो मर जाता है कि नहीं? अब तुम लोग मारे कितना मारेगा तो ना मरेगा, है कि नहीं? जब तक ट्रिक पता रहेगा तब तक ट्रिक पता रहेगा मर जाएगा, नहीं ट्रिक पता हो नहीं मरेगा। तो ये सब किसका घटना है, प्रकाश के अपवर्तन का ना है। आसमान का नीला दिखाई देना तो प्रकाश के अपवर्तन की घटना ना है कि नहीं? ऊपर से प्रकाश की किरण पड़ती है, फिर मेरे आंखों पे पड़ती है, पहले के चैप्टर में पढ़े थे। चलो इधर देखो, चला तीनों हम लोग नियम पढ़ लिए, आप लोग जल्दी जल्दी लिख लीजिएगा। देखो इधर पहला नियम क्या पढ़े थे, चला जब विरल से सघन में जाएगा प्रकाश, जब विरल से कहा जाएगा, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, अभी रुको ना चला, वैसे तो तुम ना समझता है, ज्यादा तेज वाला ठोकर ज्यादा लगता है। हाँ देखो वो तुम्हारे पे, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से कहा जाती है और विरल हो गया हवा, ऊपर से कहा तो अविलंब की ओर मुड़ जाएगा। अविलंब की ओर क्या होगा जी, जब विरल से सघन में जाएगा तो अविलंब की ओर, हाँ अविलंब की ओर
अविलोम की ओर मुड़ जाती है कि नहीं। एक और बात बताए थे, क्या बात बताए थे कि जब सौगन से विरल में जाएगा ना, तब बोलिए पनिया से जाएगा ऊपर हवा में, तका होगा। ठीक से बैठो। अविलोम से दोनों में अविलंबे है, ठीक है। अविलंब है तो जैसे मान लीजिए प्रकाश का किरण आया ऊपर से नीचे, यानी हवा से कहा रहा है पानी में, ये जो अविलंब बन रहा है ये वाला, ये अविलंब की ओर मुड़ जाएगा, है कि नहीं। और नीचे छोड़िएगा तो क्या हो जाएगा अविलंब से। हाँ, दोनों क्लियर। अविलंब की ओर, अविलंब से दूर भागती है, अविलंब से। तीसरा बात क्या बताए थे पता है जी, बताए थे जब दो माध्यम पर, जब दो माध्यमों को, जब दो अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है, क्या करती है। हम बोलेंगे थोड़ा इसमें मिला जुला के बोलेंगे हम सेंटेंस, ठीक है, तब लिखिएगा। लंबवत पड़ती है तो अब बिना मुड़े पढ़ लिया लेकिन इसमें लिखना है, ठीक है। अगर आएगा क्वेश्चन प्रकाश के अपवर्तन का दैनिक जीवन में उपयोग को लिखे तो लिखना प्रकाश के अपवर्तन का दैनिक जीवन में उपयोग निम्नलिखित है, अब तब उसके बाद ये चीजें। तो अब बिना मुड़े सीधे, सीधे या सीधी, खुश। चलो भाई लिखो, तब उसके बाद बोल रहा है, लिखो। ई वाला कैसे लिखना सुनिए ध्यान से। जब प्रकाश की किरण, लिखवा चुके हैं पीछे देख लीजिए। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब की ओर मुड़ जाती है। हाँ ठीक है, वही ना बात बोल रहे हैं, तो पीछे देख के लिख लीजिए या छोड़ दीजिए, पीछे देख के याद कर लीजिएगा। फिर क्या है दूसरा नंबर, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब से दूर भागती है। आज तक तीसरा का तो ऐसे ही लिख दिए, पूरा फुल लिखे हैं। 3 नंबर में, जब दो माध्यम को अलग करने वाली सतह पर क्या पड़े, लंबवत पड़े। मान लीजिए दो को सतह हो गया, ई हवा हो गया, ई क्या हो गया, पानी। इसके अगर लंबवत पड़ेगा तो बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी, होगी, है कि नहीं। ओके, अब आइए अगला टॉपिक क्या है। तभी लिखिए प्रकाश के अपवर्तन का घटना। एग्जाम में पूछता है, फिक्स है, ई फिक्स है 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव। प्रकाश के अपवर्तन की घटना, कौन कौन से घटना देखने को मिलेगा। चलो पहला बात देखने को मिलेगा, पानी की सतह पर, पानी की छड़ी का मुड़ना। छड़ी का देखना, छड़ी अगर कोई फेंक दे तो मुड़ा हुआ दिखेगा, है कि नहीं, टेढ़ा। सतह पर, पानी की सतह पर छड़ी का मुड़ना, ठीक है। दूसरा बात, बाल्टी में भरी, बाल्टी में भरी पानी, बाल्टी में भरी पानी का कम गहराई प्रतीत होना, कम गहराई, कम गहराई प्रतीत होना। कभी नदी तालाब में गया होगा सब, है कि नहीं, देखता होगा ये कम में गहराई है कि नहीं, जब डुबकिया लगाएगा तो मर जाएगा, है कि ना, ज्यादा गहराई होता है। तीसरा बात समझो, नदी में यानी पानी में
पानी में मछली का ऊपर दिखाई देना, ठीक है, दिखाई देना। पानी में, पानी की सतह पर मछली का ऊपर दिखाई देना। पानी की सतह में मछली का ऊपर दिखाई देना। चलो, और क्या घटना हो सकता है, बोलिए बोलिए। हवा का गर्म होना, हवा का, ये सब किसका घटना है, बोलो। जैसे प्रकाश पड़ता है तो हवा को क्या करता है, गर्म करता है कि नहीं, और गर्म करता है तो गर्म हवा क्या होती है, हल्की होती है, जो कहाँ उठती है, ऊपर। उसके बाद आसमान का नीला दिखाई देना, आसमान का नीला दिखाई देना। इतना लिख लो, वो हो जाएगा। चला, पूरा थक गए। लिख लो, कल हम लोग प्रिज्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, हाँ, टॉपिक डाल लेना प्रिज्म, कल का टॉपिक।